हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं विकास के सिद्धांत के बारे में। किसके बारे में? विकास के सिद्धांत के बारे में। टॉप 10 क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो लगभग हर साल सीटेट एग्ज़ाम में किसी न किसी सेट में ज़रूर आते हैं, विकास के सिद्धांत के बारे में कि विकास कैसी प्रक्रिया है, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम अपने पहले क्वेश्चंस पर चलते हैं कि विकास कैसी प्रक्रिया है। तो दोस्तों, इस बारे में हम काफ़ी चर्चा कर चुके हैं अपनी प्रीवियस 3 वीडियोज़ में। अगर आपने इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, अगर आपने ना देखी हो तो प्लीज़ चेकआउट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। विकास एक कैसी प्रक्रिया है? तो विकास एक सतत प्रक्रिया है। सतत का अर्थ होता है जो निरंतर चलने वाली, कि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? जन्म से मृत्यु तक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। विकास का क्रम क्या होता है? विकास का क्रम, अभी हमने आपको बताया कि विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती ही रहती है। जीवन पर्यंत चलती रहती है कि जाहिर सी बात है इसका क्रम भी कैसा होगा? क्रमिक होगा, एक क्रम में चलती होगी। हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्रमिक आंसर हो जाएगा। द थर्ड क्वेश्चन इज, विकास सभी मनुष्यों में एक सा होता है? क्या विकास सभी मनुष्यों में एक सा होता है? आपने कभी देखा है कि जैसे आपका डेवलपमेंट हुआ है, जैसी आपकी ग्रोथ हुई है, आपका डेवलपमेंट हुआ है, तो क्या उसी तरह आपके दोस्त की भी डेवलपमेंट हुई है? अगर आप मोटे हैं तो क्या आपके दोस्त का भी आपका जो मेंटल स्थिति है, मेंटल कंडीशन है, वो क्या आपके दोस्त की भी सेम है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हर व्यक्ति की, प्रत्येक मनुष्य की जो डेवलपमेंट होती है, जो विकास होता है, वो अलग अलग होता है। तो इसका आंसर है नहीं, सभी मनुष्यों में विकास की दर भिन्न भिन्न होती है। कैसी होती है? भिन्न भिन्न होती है। फोर्थ क्वेश्चन पर चलेंगे। विकास किस क्रम में होता है? अभी हमने आपसे बात की थी कि विकास जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है जो जन्म से मृत्यु तक चलती रहती है। और विकास का क्रम क्या होता है? विकास का क्रम होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर। किसकी ओर? सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या वृद्धि और विकास आनुवंशिकता पर निर्भर करते हैं? आनुवंशिकता मतलब आनुवंशिकता जिसको ना समझ में आ रही हो तो आनुवंशिकता का अर्थ होता है हेरिडिटी। क्या हमारी जो जीन्स होते हैं, जैसे अमूमन पाया जाता है कि हमारे घर में जैसे जो हाइट हमारे घर में सभी की नॉर्मल होती है, हाइट, वेट, कलर जो भी होता है, वो सब हमारे जीन्स पर, हमारी आनुवंशिकता पर, हमारी हेरिडिटी पर निर्भर करता है। हम लोग जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं वो निर्भर करता है। हमारे घर में किस तरह का पर्यावरण है उस पर निर्भर करता है। तो क्या वृद्धि और विकास आनुवंशिकता पर निर्भर करती है? तो इसका आंसर है हाँ, वृद्धि और विकास आनुवंशिकता पर निर्भर करती है। एंड सिक्स क्वेश्चन इज, क्या वृद्धि और विकास पर्यावरण पर निर्भर करता है? तो दोस्तों, अपने प्रीवियस वीडियो में हमने इस बारे में काफ़ी डिटेल से चर्चा की हुई है कि वृद्धि और विकास का इन्वायरमेंट पे बहुत ज़्यादा असर होता है कि हमारा आसपास का इन्वायरमेंट कैसा है, सोशलाइजेशन कैसा है, कि हम किस समाज में रहते हैं, किस तरह से रहते हैं, वहाँ का आचरण क्या है, चाल चलन कैसा है, रहन सहन अपना कैसा है। ये वृद्धि और विकास के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसके सब कुछ इसी पर डिपेंड करता है। तो क्या वृद्धि और विकास पर्यावरण पर निर्भर करते हैं? तो इसका आंसर है हाँ, वृद्धि और विकास पर्यावरण पर निर्भर करते हैं। एंड द सेवेंथ क्वेश्चन, क्या वृद्धि का पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है? तो दोस्तों, क्या वृद्धि को प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि नहीं? क्या हम लोग ये बता सकते हैं कि नहीं, ये बच्चा आज 10 साल का है, आने वाले 20 साल में ये इस प्रकार का हो जाएगा, या इस तरह का हो जाएगा, इतना लंबा हो जाएगा, या इसका वेट हो जाएगा? क्या हम पूर्वानुमान लगाया जा सकता है? तो इसका सीधा जवाब है नहीं लगाया जा सकता। वृद्धि का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। वृद्धि यानी ग्रोथ को प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है। एंड द सेकंड क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन इज, क्या विकास का पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है? तो दोस्तों, डेवलपमेंट और ग्रोथ में बहुत अंतर है। डेवलपमेंट मतलब होता है, डेवलपमेंट जो डिपेंड करता है हमारे सोशल लाइफ पर डिपेंड करता है, हमारे इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। जो वृद्धि होती है वो जेनेटिक होती है। वृद्धि जो होती है वो जेनेटिक होती है। तो विकास का पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है? तो हाँ, विकास का पूर्व अनुमान कुछ हद तक लगाया जा सकता है, क्योंकि हम जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं उसी हिसाब से हमारी मेंटल कंडीशन हो जाती है, मेंटल स्टेबिलिटी हो जाती है,
हम लोग जिस प्रकार से सोचते हैं उसका 70% पार्ट हमारे सोशल कल्चर पर डिपेंड करता है कि किस हिसाब से किस प्रकार की कल्चर में हम रह रहे हैं, किस प्रकार के इन्वायरमेंट में रह रहे हैं। इस प्रकार से विकास का पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यस, हाँ, इसका पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है। द 9th क्वेश्चन इज, क्या विकास सामाजिक, शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक मतलब कॉग्निटिव, संवेगात्मक मतलब इमोशनल, सामाजिक सोशल, शारीरिक फिजिकल कारणों पर निर्भर करता है? तो हाँ, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने आपसे बताया था कि ये सब जो फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड इमोशनल डेवलपमेंट, ये सब जो कारक हैं हमारे विकास पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डालते हैं, सबसे ज़्यादा प्रभाव डालने वाले कारक हैं। तो क्या विकास इन कारणों पर निर्भर करता है? तो इसका जवाब है हाँ, ये विकास इन कारणों पर निर्भर करता है। क्या करता है? निर्भर करता है। एंड द लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट, विकास की दिशा क्या होती है? दोस्तों, विकास की दिशा क्या होती है? मोस्ट हर साल लगभग हर सेट में पूछा जाने वाला सवाल कि विकास की दिशा क्या होती है। तो उसमें लिखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, हर एक सेट में लगभग पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि विकास की दिशा क्या होती है। दोस्तों, विकास की दिशा दो रूपों में होती है, एक होती है सिरोधमुखी, एक होती है समीप दूरस्थ। सिरोधमुखी का मतलब होता है सिर से पैर तक। अब सिर से पैर तक सिरोधमुखी का मतलब क्या है कि दोस्तों, जब बच्चा पैदा होता है तो उसका जो शरीर होता है, उसका जो शरीर होता है, उसके मस्तिष्क का 1/4 होता है, मस्तिष्क 1/4 होता है उसके शरीर का, कि जो जितना शरीर बॉडी होगी उसका 25% उसका सिर्फ और सिर्फ हेड होता है, उसका सिर्फ सर होता है। तो सिर से पैर तक होने का अर्थ यही है कि जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे बड़ा उसका क्या होता है? सबसे सर उसका 25% सबसे बड़ा होता है। जहाँ पर हमने नीचे मेंशन भी कर दिया है, जन्म के समय बच्चे का सर शरीर का 1/4 अर्थात 25% होता है। कितने परसेंट होता है? 25%। और समीप दूरस्थ मतलब केंद्र से बाहर, हमारी बॉडी का जो केंद्र होता है, नाभि होती है, तो उससे विकास का 2 चरणों में होता है। ऊपर से हमारे ब्रेन का विकास होता है, उसके ऊपर जाके हमारे ब्रेन कैसा काम करते हैं, इसे सोशल डेवलपमेंट पे निर्भर करता है। और बाकी हमारी बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, ये केंद्र से बाहर 2 प्रकार के हो गए। एक सिर से पैर तक होता है जिसको सिरोध पदोमुखी बोलते हैं, और एक समीप दूरस्थ होता है जो केंद्र से बाहर की ओर होता है। तो ये था आज की वीडियो में टॉप 10 क्वेश्चंस जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आते हैं। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट के बारे में हमने बात की। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर कैसे पसंद आया आप कमेंट करके बता सकते हैं कि कैसा लगा। अगर मुझे कुछ चेंजमेंट करने की ज़रूरत होगी तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, तो मैं उसमें सुधार करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।